बीते कई सालों में डूबे बैंकों की फहरिस्त में अब लक्ष्मी विलास बैंक का नाम भी शामिल हो गया है। 94 साल पुराना ये बैंक करीब 80 से ज्यादा वक्त तक सही चलता रहा, लेकिन बीते एक दशक में समस्याएं शुरू हो गई। लक्ष्मी विलास बैंक ने अलग अलग सेक्टर्स पर बड़े पैमाने पर दांव लगा दिया और ये ध्यान नहीं दिया कि कितनी पूंजी के लोन देना उसकी सेहत के लिहाज से ठीक रहेगा। फिर अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर आया तो बैंक को पूंजी फंसती दिखी और यही उसके डूबने का कारण बना। इस एक दशक में लक्ष्मी विलास बैंक ने 5 सीईओ बदले। कोई भी सीईओ 2 या 3 साल से ज्यादा वक्त तक नहीं टिका। बैंक ने आर्थिक हैसियत से ज्यादा मिड साइज कंपनियों को लोन दिया। लोन फंसने पर बैंक के लिए संभलना मुश्किल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रियल एस्टेट और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को लोन बांटे। बैंक ने 1 दर्जन सेक्टर्स को बड़े पैमाने पर लोन बांटे। कॉर्पोरेट लोन्स के चलते ही बैंक के पतन की शुरुआत हुई। यस बैंक को भी ऐसे ही करना पड़ा था संकट का सामना। दक्षिण भारतीय बैंक में 2007 से 2010 के दौरान वीएस रेड्डी सीईओ थे। अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आया और बैंक के डूबने का कारण बना। 2010 में बैंक की लोन बुक अमाउंट लगभग 2 गुना हो गई थी। 3,612 करोड़ रुपए से बढ़कर यह अमाउंट 6,227 करोड़ रुपए हो गई थी। बैंकिंग सेक्टर में लोन के बिजनेस की बात करें तो कॉर्पोरेट ऋण आसान टारगेट है, जबकि रिटेल लोन के बिजनेस में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में बैंक तेज ग्रोथ के लिए कॉर्पोरेट लोन का रुख करते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है।